पुराने ज़माने में शहर से कोसों दूर एक गांव में सैलाब आ गया। हजारों लोग पानी में बह गए, लातादाद घर तबाह बर्बाद हो गए और सैकड़ों लोग पानी में डूबने से बच तो गए, मगर इसके पास खाने पीने को कुछ न बचा। गांव में एक गरीब किसान था। एक सुनार से इसकी अच्छी दोस्ती थी। इसने सुनार को तलाश किया तो इत्तेफाक से इसका घर और सब घर वाले सलामत थे। किसान अपनी बेवा के साथ जब अपने दोस्त सुनार के पास पहुंचा तो वो भी अपनी परेशानी बयान करने लगा। भाई, मेरा घर तो चलो सैलाब से बच गया, मगर दुकान सैलाब से बर्बाद हो गई और तमाम माल जेवरात भी सैलाब की नजर हो गए। फिर क्या करें? किसान ने सुनार से सवाल किया। मेरा ख्याल है कि शहर चलते हैं, वहां जाकर जरूर कहीं न कहीं नौकरी या मजदूरी मिल जाएगी। रास्ता बहुत तवील है और हमारे पास कोई सवारी भी नहीं है। रास्ते में जंगल भी आता है। किसान ने ख्याल पेश करते हुए कहा, तो क्या हुआ, हिम्मत करो, अल्लाह मालिक है। यहाँ तो कोई हमारी मदद के लिए भी नहीं आएगा। बादशाह को क्या पता कि हम पर क्या मुसीबत आकर गुजर गई। सुनार के ख्यालात से किसान को बहुत हौसला मिला। इसकी बीवी ने मशवरा देते हुए कहा, भाई, सुनार ठीक ही तो कहते हैं। बादशाह तक अपने हालात और मुसीबत की खबर देनी चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सुनार ने मशवरा देते हुए कहा, हम दोनों के बीवी बच्चे गांव में ही रहेंगे। दूसरे गांव से मेरा भाई खाने पीने का सामान लेकर आने वाला है, तुम इसकी फिक्र ना करो। हाँ, सुनार भाई, मशवरा तो तुमने ठीक ही दिया है। आखिर दोनों ने जरूरत का कुछ सामान साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़े। चलते चलते शाम हो जाती है तो किसी महफूज दरख्त पर चढ़कर आराम कर लेते। फिर जब दिन निकल आता तो सफर शुरू कर देते। चलते चलते आखिर खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। सुनार को बुखार ने आ घेरा और वो बेचारा चलने से भी माजूर हो गया। आखिर किसान ने इसे दरख्तों की आड़ में महफूज जगह पर लिटा दिया। चारों तरफ आग रोशन कर दी ताकि कोई मौजी जानवर या दरिंदा करीब ना आ सके, और वो खुद गिरता पड़ता जंगली फल वगैरह तलाश करने चल दिया। कुछ दूर चला था कि रास्ते में इसे एक शेर मिला जो दर्द की तकलीफ से बेहाल हुए जा रहा था। शेर को देखकर किसान को थरथरी सी लगी, मगर शेर फिर भी न उठ सका, बल्कि किसान से कहने लगा, ऐ भाई, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू मेरी मदद कर दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। किसान ने शेर को इंसान की जुबान में बात करते देखा तो और भी डर गया। शेर ने कहा, ऐ भाई, मुझसे ना डर, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि मुझे बात करने के लिए कुछ देर के लिए जुबान दे दे। किसान के अंदर हिम्मत पैदा हुई। इसने करीब जाकर पूछा, अब बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? भाई, मेरे पिछले पाँव में बहुत बड़ा कांटा घुस गया है, इसकी तकलीफ से मरा जा रहा हूँ। तुझे खुदा का वास्ता ये कांटा निकाल कर मेरी जान बचा ले, वरना कोई शिकारी इधर आ गया तो मेरी कमजोरी से फायदा उठाकर मुझे कैद कर लेगा। किसान ने खदशा जाहिर किया, कांटा तो निकाल दूं, मगर क्या भरोसा कि तू मुझे खा ना जाए। शेर ने आजी से कहा, वादा करता हूँ कि मैं तुझे हरगिज कोई नुकसान न पहुँचाऊंगा। भला कोई अपने मोहसिन को भी नुकसान पहुँचाता है? ऐसा तो तुम इंसानों में होता है। किसान ने हिम्मत की और आगे बढ़कर शेर के पाँव के अंदर तक घुसा हुआ कांटा निकाल दिया। जख्म को साफ करके ऊपर रुमाल फाड़कर पट्टी बांध दी। शेर ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ नेक इंसान, तेरी इस नेकी का मैं क्या बदला दूं? आ चल, मेरे साथ चल। किसान शेर के साथ चल पड़ा। किसान ने शेर से कहा, ऐ शेर भाई, मेरा एक और साथी भी कुछ दूर जंगल में बीमार पड़ा है और कमजोरी की वजह से इससे चला नहीं जा रहा। पहले मुझे कुछ खाने के लिए जंगली फल वगैरह का दरख्त बता दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। शेर ने कहा, ऐ नेक इंसान, तेरा दोस्त भी मेरा दोस्त है। सुन, अभी कुछ दिनों पहले दो शिकारी इस जंगल में मुझे शिकार करने आए थे। मैंने और मेरी शेरनी ने मौका पाकर इन दोनों पर हमला करके इन्हें हलाक कर दिया था। इनके साथ खाने पीने का सामान था, वो महफूज है। आप पहले इधर चल और सामान उठा कर ले जा, और फिर मैं तुझे एक ऐसी नायाब बूटी का पौधा दिखाऊंगा, चाहे कैसा ही बीमार हो, इसकी पत्तियां पीस कर मरीज को पिला दे। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा। हम जानवर भी बीमार हो जाते हैं तो अक्सर यही बूटी तलाश करके खा लेते हैं। फिर शेर ने एक दरख्त के नीचे खाने पीने के सामान की तरफ ले जाकर कहा, ऐ नेक आदमी, ये सामान उठा ले। किसान खाने पीने का सामान कपड़े में बांधकर कांधे पे उठाकर शेर के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर
शेर ने छोटे छोटे पौधों की तरफ पंजे से इशारा करते हुए किसान से कहा, ये है वो पौधा जो हर बीमारी में अल्लाह के करम से शफा देता है। गरीब आदमी ने जल्दी जल्दी कुछ पौधे तोड़कर सामान में रख लिए। शेर ने मशवरा दिया, ये बूटी तुम अपने दोस्त को किसी पत्थर से कुचलकर पानी से खिला देना, इंशाल्लाह कुछ ही देर में तंदुरुस्त हो जाएगा। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए अच्छे शेर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे इजाज़त चाहिए, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। शेर ने कहा, ए भाई इतनी जल्दी न कर, मुझे कुछ और भी खिदमत करने का मौका दे। काफ़ी दिन पहले एक शहजादा अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आया था, मगर चीते और रीछ ने इन पर हमला कर दिया था। कुछ जान बचा कर भाग निकले, मगर शहजादा और इसके एक साथी मारा गया। शहजादे के गले में मोतियों के हार थे। चीता और रीछ इनकी लाशों को खा रहे थे कि अचानक मेरा इधर से गुजर हो गया। मैं जो जोर से दहाड़ा तो वो भाग गए। ये हीरे मोतियों के हार मैं ले आया और अपने गार में एक जगह छुपा दिया। ये तुम ले जाओ और बादशाह को दे देना, शायद बादशाह और मुल्की शहजादे के गम में रोते होंगे। शेर किसान को गार के अंदर ले गया और पंजे मार कर एक जगह घास में छुपे हुए हार किसान को दिखाते हुए कहा, इसे तुम ले जाओ और जो चाहो कर लेना, मगर अच्छा हो कि बादशाह को बता दो ताकि तुम्हें इससे ज्यादा इनाम मिले। किसान ने शेर का शुक्रिया अदा किया। शेर ने कहा, जाओ खुदा हाफिज, हमेशा नेक रहना और नेकी करते रहना। किसान शेर से रुखसत होकर अपने ठिकाने पर आ गया। सुनार को उठाकर इसे बूटी कुचल के पिला दी। कुछ देर में सुनार का बुखार खत्म हो गया और भला चंगा नजर आने लगा। किसान ने इसे जब तमाम हालात बताए और शहजादे के कीमती जवाहिर के हार दिखाए तो सुनार के दिल में लालच पैदा हो गया। वो जवाहरात चुराने की तरकीबें सोचने लगा। खाने पीने का जखीरा मिल चुका था, लिहाजा दोनों फिर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आता हुआ काफिला मिल गया और वो भी काफिले में शामिल होकर चल पड़े। शहर के पास एक मुसाफिर खाने में ये दोनों ठहर गए। सुनार के दिल में लालच था, जैसे ही मौका मिला वो जवाहरात चढ़ाकर भाग निकला और घर की राह ली। इधर मलका बेटे के गम में बीमार होकर मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला थी। बादशाह का ऐलान था कि जो कोई मलका का इलाज करके इसे अच्छा करेगा, इसे आधी सल्तनत इनाम में दे दी जाएगी। मलका रोज बरोज मौत की तरफ जा रही थी। बड़े बड़े मशहूर तबीब आ रहे थे, मगर किसी से शफा नहीं हो पाई। किसान बादशाह के महल पहुंच गया और सिपाहियों से आने का मकसद बयान किया तो वो इसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ऐ शख्स, यहाँ कई मुल्कों के मुआलिज आए हैं, तुम तो तबीब भी नहीं लगते, कहो फिर कैसे इलाज करोगे? हम पहले ही शहजादे की जुदाई के गम में मुब्तला है। किसान ने कहा, अल्लाह आपको और मलका को सलामत रखे। बादशाह सलामत। मायूस क्यों होते हैं? आप मुझे मलका आलिया के पास ले चले, इंशाल्लाह पहले ही खुराक से मलका आलिया तंदुरुस्त हो जाएंगी। अच्छा ये बात है, तो आओ मेरे साथ। बादशाह मलका के पास किसान को लेकर आ गया। किसान ने जेब से बूटी निकाल कर इसे पानी में घोल कर जैसे ही पिलाया, मलका के हाथ पाँव में जुम्बश होना शुरू हो गई और इसने आंखें खोल दी। दूसरे दिन वो बातचीत करने के काबिल हो गई। तमाम खादिम कनीज़े और खुद बादशाह भी ये देखकर हैरान रह गए। शाम तक मलका जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो गए। बादशाह ने गरीब और नादार आवाम के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। किसान को आधी सल्तनत देने का भी ऐलान कर दिया। किसान ने बादशाह से कहा, आलिजा, शहजादा शिकार के दौरान मारा गया था। फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक के सारे हालात का बादशाह से जिक्र करते हुए सुनार की बदअहदी और धोखे का जिक्र करते हुए बताया कि सुनार शहजादे के कीमती हार चुराकर फरार हो गया है। गाँव में सैलाब और उससे होने वाली तबाहियों से बादशाह को आगाह करते हुए इससे मदद की अपील भी की। बादशाह को सुनार के धोखेबाजी पर सख्त गुस्सा आया। इसने फौरन सिपाहियों का एक दस्ता रवाना करते हुए सुनार की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया और गांव वालों के लिए इमदादी सामान और मदद के लिए कारिंदे रवाना कर दिए। सुनार को इसके घर से गिरफ्तार करके सर कलम कर दिया गया। बादशाह ने ऐलान करते हुए गुस्से से कहा, चोरों लुटेरों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं। बादशाह ने किसान का शुक्रिया अदा करते हुए इसे आधी सल्तनत देने की ख्वाहिश की तो किसान ने कहा, बादशाह सलामत, आप और आपकी हुकूमत को अल्लाह सलामत रखे। आपकी ज़रूरत आपके मुल्क को है। बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इसे अपना बेटा बनाकर बाद में वज़ीर आज़म बना दिया गया। उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।